इंडिया गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बेहद विवादित टिप्पणी की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की, जिसके बाद बीजेपी ने उदयनिधि पर बड़ा हमला बोला। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं। ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल है। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश जारकिहोली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं, ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरंबूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है, तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल DMK की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पे दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठे रहे। और आज जो एक घटना हुई है, जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और ये जो घटना हुई है, इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आप? हिंदू धर्म पर एक बार फिर से विवादास्पद ज्ञान दिया गया, एक बार फिर से सनातन पर अधर्म राग अलापा गया। महागठबंधन के नेता ने अलापा, जिसे इंडिया नाम दिया गया। इंडिया महागठबंधन के नेता बार बार हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, सनातन धर्म को निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। चेहरा भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर बार टारगेट हिंदू होते हैं। इधर DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने चुनावी धर्म ज्ञान बांटा, तो उधर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा। बीजेपी ने इस बयान को सोची समझी साजिश करार दे दिया। एक तरफ 2024 चुनाव को लेकर सियासत अपनी चरम पर है। ऐसे वक्त में मौर्य के बाद उदयनिधि का ये बयान आग में घी डालने का काम कर सकता है। उदयनिधि के बिगड़े बोल
हिंदी भाषा के खिलाफ बोल चुके हैं उदयनिधि। तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। गवर्नर को अपना नाम बदलने की सलाह दी। एन रवि की जगह RSS रवि नाम रखने के लिए कहा। नीट पर विवाद में बेतुका बयान दिया था। 24 के चुनाव से पहले एक के बाद एक सनातन विरोधी ज्ञान से मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सनातन विरोधी बयान कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं। सवाल ये भी कि इस तरह के बयान के जरिए कोशिश क्या खास वोट बैंक को हथियाने की है। इंडिया के नफरती बोल। पहला कर्तव्य सनातन का विरोध। सनातन धर्म डेंगू कोरोना जैसा। सनातन को खत्म कर देना चाहिए। सनातन सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन धर्म समानता के खिलाफ है। सनातन सदियों सदियों से चला आया। सवाल यही कि अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में हिंदू धर्म और सनातन को कब तक कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हालांकि जवाब इसका जनता देने में सक्षम है।